तो ट्रिगोनोमेट्री, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री को हम देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड्स कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, ट्रिगोनो प्लस मेट्रॉन। ट्रिगोनो मीन्स ट्रायंगल, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, ठीक है। तो ट्रिगोनो मतलब ट्रायंगल, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, ट्रायंगल का मेजरमेंट। ट्रायंगल में मेजरमेंट आप क्या करेंगे, तो ट्रायंगल में मेजरमेंट उसके कंपोनेंट्स का करते हैं। किसी भी ट्रायंगल में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 9 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स, 9 कंपोनेंट्स। कौन कौन, 3 वर्टिसेज, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कोई ट्रायंगल हम ए बी सी लेते हैं, ए बी एंड सी। इसका वर्टेक्स क्या हो गया, पहला वर्टेक्स ए, दूसरा बी, तीसरा सी। साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी ए या ए सी। फिर क्या है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। इस तरह से हमने देखा कि किसी भी ट्रायंगल के 9 कंपोनेंट्स हुए, 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, ठीक है। तो वर्टिसेस क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनका मेजरमेंट क्या करोगे, कुछ भी नहीं। तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आप 3 साइड्स और 3 एंगल्स को ही मेजर करते हैं। ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जो इनके साइड्स और एंगल्स पे बेस्ड होंगी, उनका सबका मेजरमेंट आप करेंगे, ठीक है। नोट करते चलो, नोट करते चलो। जो वीडियो देख के पढ़ेंगे वो अपना भगाते रहेंगे, नहीं पॉज मत करना, फिर वो दूसरा वीडियो बन जाएगा। सर ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जहाँ तक आपके 10th क्लास बीसी कोर्स का सवाल है, सिलेबस का सवाल है, हमको केवल राइट ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज को ही आपको देखना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई राइट ट्रायंगल है, मान लेते हैं इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं ए बी सी। इसमें ये वाला एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इसमें ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। अगर कोई एंगल कंसीडर आपने नहीं किया है, इन दोनों में कोई भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही एंगल आप कंसीडर कर लोगे तो वहां पे सेंस बदल जाता है। तो नॉर्मली यदि हम केवल राइट ट्रायंगल की बात करते हैं, तो मान लेते हैं ये ट्रायंगल किस पे टिका हुआ है, किस पे खड़ा है, ये इस पे बीसी पे। तो बीसी क्या हो गया आपका, बेस हो गया बीसी, और ये आपकी राइट परपेंडिकुलर। इसको कैपिटल एच कह दीजिए, इसको कैपिटल बी कह दीजिए, इसको कैपिटल पी कह दीजिए, ठीक है। तो आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम से कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मीन्स एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी का भी यूज हम इसमें करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम अपने ट्रिगोनोमेट्री के सेंस पे करेंगे। इसका भी इस फॉर्मूले के यूज आपको ट्रिगोनोमेट्री में करना है। इसके अलावा और भी चीज आपको आगे बताया जाएगा। तो अभी आपने देखा था कि जब हम कोई एंगल कंसिडर नहीं करते हैं तो आप राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती थी, अपोजिट साइड होती थी, उसको आप हाइपोटेन्यूस कहते थे। लेकिन जैसे ही आप किसी एंगल को कंसिडर कर लेंगे
तो एंगल के अपोजिट साइड को आप परपेंडिकुलर कहेंगे ऑलवेज, और जो अटैच साइड होगी एंगल के साथ उसको आप बेस कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, सपोज करो आपने ये ट्रायंगल ले लिया, इसको नोमेनक्लेचर कर देते हैं ए बी सी, ये राइट एंगल है 90 डिग्री, इसकी अपोजिट साइड आपकी हाइपोटेनस होगी। इज दैट क्लियर? यहाँ पे कोई एंगल आप थीटा ले लेते हो। थीटा क्या होता है? एंगल का एक नोटेशन होता है, सिंबल होता है, आप किसी भी एंगल को थीटा से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। इस थीटा को आपने कंसीडर किया, तो जब आपने एंगल कोई पार्टिकुलर चूज कर लिया तो फॉर एंगल थीटा अपोजिट साइड ए बी इज सेड टू बी परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। समझ गए? अगर हम एंगल ए की बात करें तो इसके अपोजिट ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एंगल के साथ जुड़ी हुई साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। उसी बात को दूसरे तरीके से आप ले सकते हो। जैसे मान लो कि वही ट्रायंगल आपका ए बी सी, ये राइट ट्रायंगल है। अगर थीटा आपने यहां ले लिया, अब क्या होगा? ये 90 के अपोजिट एस तो फिक्स है, वो कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन जब आपने इस थीटा को कंसीडर किया यहाँ, इसके अपोजिट साइड अब कौन पड़ रही है? बीसी। तो इस एंगल के लिए क्या हुआ करता था? बेस हुआ करता था, लेकिन इस एंगल के लिए क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, और ये फिर क्या हो गया? थीटा के साथ अटैच्ड जो साइड है वो क्या हो गई? बेस हो गई। क्लियर है? तो आप परपेंडिकुलर और बेस का जो निर्धारण है, डिटर्मिनेशन है, आप एंगल के बेसिस पे करेंगे, ठीक है ना? क्लियर? तो देखो, हमको जानना है, और फॉर्मूले कुछ देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। फिर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूले आपके हैं। साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, cos थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, cot थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी, sec थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी, एंड cosec थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी। आप ध्यान से देखो, इनको कंपेयर करके देखो, साइन और कोसेक को कंपेयर करके देखो, क्या पता चल रहा है? ये एच अपॉन पी है, पी अपॉन एच है, ये क्या है? एच अपॉन पी है। मतलब एक दूसरे के क्या है? इनवर्ट है, ठीक है, उल्टे हैं, रेसिप्रोकल हैं। कॉस थीटा और सेक थीटा को कंपेयर करो, कॉस थीटा और सेक थीटा को, ये क्या है? बी अपॉन एच है, ये क्या है? एच अपॉन बी है, एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक। फिर टेन थीटा और कॉट थीटा को देखो, ये पी अपॉन बी है, ये बी अपॉन पी है, ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ये फॉर्मूले तो आपको मिल ही रहे हैं। इसके अलावा यहीं से फॉर्मूले आपको मिल जा रहे हैं कि साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, एक नया फॉर्मूला। या फिर कोसेक थीटा को निकालना हो, साइन थीटा पता हो, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। उसके बाद से कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इस तरह से ये आपके ट्रायंगल के हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर की रेशियो से ये फार्मूला, और इन्वर्जन फार्मूला आपका ये, ठीक है। ये आप कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद और कुछ फॉर्मूले बताए जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी, सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी, और कोसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले आपको मिल जाते हैं। कितने? 6 और 6 12, 12 फॉर्मूले आपको मिल जाते हैं।
अब क्या होता है कि ये फार्मूला तो बहुत आसान है, ये फार्मूला क्या है, बहुत ही लर्न करने में भी चाहे जैसे भी आप एक दो बार ट्रायंगल बना के उसको लिखोगे तो खुद समराइज हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा टेक्निक, जितना ये फार्मूला मुश्किल नहीं है उससे ज़्यादा लोग इसका टेक्निक याद करने की टेक्निक बना देते हैं। जैसे कुछ टेक्निक मैं बता रहा हूँ, तो इसका लोग बनाते हैं 3 तरह से, ऐसे कॉलम लोग बनाते हैं। एक तो हिंदी मीडियम वाले लाल बट्टा कक्का कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों का कुछ अलग कंसेप्ट है। ये कहते हैं ठीक है, इसका लोग कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, कहते हैं लोग क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। लिख देता हूं मैं, पंडित हर हर, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, ये दोनों का हर हर भोले, हर हर भोले। दिल्ली के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं, जो मेरा अपना पर्सनल व्यू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोग को बता देता हूँ वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं सब, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये भी एक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, तो आप चाहो तो इसको इस समराइज करके भी आप कर सकते हो, और नहीं भी तो आप सीधे भी याद कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कहोगे, चाहे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा कहोगे तो भी याद होगा, ऐसे भी याद हो जाएगा। तो टेक्निक क्या लोग बताते हैं, P/H, पहला रेशियो साइन थीटा, क्या हुआ, साइन थीटा, P/H हो गया। दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू P/B। क्लियर है। अब साइन का उल्टा देखो, कोसेक थीटा। अभी तुम क्या कर रहे थे, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे रख रहे थे, अब नीचे वाले को ऊपर कर दो, कोसेक थीटा इक्वल टू H/P हो जाएगा। जो सेक थीटा है वो क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा। और जो कोस आपका कॉट थीटा है, कॉट थीटा इक्वल टू B/P हो जाएगा। तो आप जैसे चाहो, चाहे फॉर्मूले सीधे याद कर लो, चाहे इस टेक्निक से बिठा के 2-4 बार कर लो, कैसे भी करो, याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। ठीक है, ओके। ये आगे देखते हैं, सुनो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी होता है बहुत अच्छे से, लेकिन समय कम है, इसकी वजह से हम लोग बिना डेरिवेशन के इसको सीधे याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बड़ा सा बॉक्स बना लें हम लोग, रेक्टेंगल शेप में, ऐसे कर लें। यहाँ पे कहें, बीच में इसको कर टी रेशियोज। ठीक है, टी रेशियोज मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, इधर एंगल्स, तो हमने क्या रखा, एंगल्स रखा। ये टी रेशियोज इधर आएंगे और एंगल्स इधर जाएंगे।
सबसे पहले 0 डिग्री के लिए, फिर 30 डिग्री के लिए, फिर 45 डिग्री के लिए, फिर 60 डिग्री के लिए, फिर 90 डिग्री के लिए। ठीक है, इतने ही एंगल का आपको 10th क्लास में पढ़ना है। सबसे पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक। चाहे काम करो इसको कोसेक ही कर दो, क्योंकि याद करने में थोड़ी सी आसान रहेगी। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो ये आसानी के लिए हम क्या करते हैं, इनको पास में रख देते हैं और इसका कॉस और सेक का कर देते हैं। नहीं, कॉस ही रन दो, कॉस ही रन दो। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे याद करना है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पहले साइन का एक बार लिखो, साइन की वैल्यूज लिखो। साइन 0 0 होता है, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 डिग्री 0। साइन 30 क्या होता है, कोई बताएगा? 1/2 होता है, पढ़े होगे ना। और साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। और साइन 90 क्या होता है? 1 हो जाता है, पूरा 1 हो जाता है। ये जो कोसाइन है इसी को रिपीट करता है, लेकिन किधर से? इधर से। कैसे? टेक्निक है, देखो याद करोगे तो याद करते ही रह जाओगे, थोड़ा सा टेक्निक से याद रखो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब उलट दो इसी वैल्यू को, उसको उल्टो। 1 यहाँ पे √3/2। अब देखो इधर से काउंटिंग से आ रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड को रिपीट करोगे तो इधर से काउंटिंग में, चाहे उधर से काउंटिंग में, थर्ड तो बीच में है ना, 1/√2 ही रह जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? 1/2 और ये फिर 0। क्लियर है? तो साइन 0 0, कॉस 0 1, उल्टा चल रहा है। ये साइन 30 1/2, तो कॉस 30 √3/2। ठीक है ना, वैल्यू रिपीट होती है लेकिन उल्टे से। इधर से गए हो ना, फिर उधर से आ जाओ, इधर शुरू करो लेकिन उल्टा वैल्यू लिखना शुरू करो। क्लियर हो गया? फिर tan की बात सोचो, एक याद कर लो, बाकी तुम कन्वर्ट कर सकते हो। तुम जानते हो, एक फॉर्मूला और लिखवाना था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो छूट गया है, अभी फॉर्मूले में लिखवा देंगे उसको। tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन 0 क्या है? 0 है, और कॉस 0 क्या है? 1 है। 0 में किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है? 0 ही मिलता है। तो tan 0 0 हो गया। ठीक है, फिर tan 30 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको डिवाइड करो तो क्या होगा? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 रह जाएगा, है ना। किसी कोई डाउट तो नहीं है? देख लो, 1/2 में √3/2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 बचा ना। ठीक है, फिर उसी तरह से इसको करो, ये दोनों सेम है, डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, मिलेगा ना। इसको डिवाइड करो, √3 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो किसी भी नंबर में क्या 0 से डिवाइड कर सकते हो? मैंने 9th क्लास में बताया था, नहीं। क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। क्या होगा? अनडिफाइंड, चाहे उसी को इन्फिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनडिफाइंड चाहे इन्फिनिटी। अब देखो कहां पहुंच गए हम? साइन कॉस टैन। कॉट उसका उल्टा होता है, टैन क्या होता है? कॉट का। कॉट क्या होता है? टैन का उल्टा। ये 0 है तो 1/0, तो 1/0 क्या होगा? अनडिफाइंड होगा, एक तरीका। दूसरा तरीका, इसको रिपीट कर दो, अनडिफाइंड है तो अनडिफाइंड यहाँ आ जाएगा, यहाँ √3 है तो यहाँ √3 आ जाएगा, 1 बीच में पड़ रहा है, ये 1/√3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कोई समस्या? तो हमने क्या किया था? केवल साइन को याद कर लिया था, कॉस को उल्टा रिपीट कर दिया, साइन अपॉन कॉस से टैन आ गया, टैन को फिर जब हमने कर लिया तो चाहे रेसिप्रोकल रेशियो से, अच्छा है उल्टा रेशियो से, जैसे उल्टा आ जाओ, जिस तरीके से आप याद कर सको वैसे तो कर सकते हो। क्या हो गया? साइन कॉस टैन कॉट हो गया। सेक पे आते हैं। सेक, सेक क्या होता है? 1/cos होता है। सेक क्या होता है? 1/cos होता है। तो 1/1 1 ही हो जाएगा, हो जाएगा ना।
ये √3/2 है, ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। उल्टा ये 1/√2 है, ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ये 1/2 है, तो ये 2/1 हो जाएगा। और ये क्या है 0 है, तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। अब कोसेक यहाँ पे उल्टा रिपीट होगा, कोसेक अनडिफाइंड पहले, दूसरा 2, ये बीच में पड़ रहा है, ये क्या होगा 2/√3 होगा, ये 1 का। क्लियर। तो एक अगर आप याद कर लो तो बाकी चीजों को आप अपने आप ही क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो, समझ सकते हो, समझ के लिख सकते हो। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में ट्रिगोनोमेट्री में लगता है कि काफी कठिनाई है, लेकिन टेक्निक से आप करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे, आप चीजों को आसानी से समझ सकते हो। ठीक है ना। क्लियर। नोट करो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपको 9th क्लास में बताया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे 2 एंगल्स जिनका समेशन क्या हो 90 डिग्री हो, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाते हैं। ठीक है। ऐसे 2 एंगल्स जिनका समेशन क्या हो 180 हो, उसको सप्लीमेंट्री टू ईच अदर कहा जाता है। ठीक है। मतलब कि एक एंगल मान लो कि थीटा है, दूसरा क्या है अल्फा है, दोनों मिलाकर अगर 90 डिग्री है तो थीटा और अल्फा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहे जाएंगे। ठीक है। इसके बेसिस पे हम उसको करना है। एक छोटा सा ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, यहां स्टार्ट करते हैं, ए बी सी, इसमें एंगल भी क्या है 90 डिग्री। ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास ये वाला एंगल थीटा है, क्या है थीटा है ना। तो जाहिर सी बात है किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है। तो ये वाला एंगल आपको ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा 90 डिग्री माइनस थीटा मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका बिना डेरिवेशन बताए हुए मैं केवल फॉर्मूले आपको बता देता हूं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है। फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये साइन थीटा हो जाता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो जाता है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा हो जाता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कोसेक थीटा हो जाता है। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है। हमने थीटा के लिए कंसीडर कर लिया। कोई कहता है कि नहीं हम थीटा को नहीं याद करेंगे, किसको याद करेंगे ए का याद करेंगे। ठीक है। इसको भी आप कर सकते हो क्या, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए, tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू tan ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए, एंड लास्टली कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू सेक ए। आप चाहे तो थीटा एंगल से इसको लर्न कर लो, चाहे ए के लिए कर लो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। अब याद कैसे करें, 90 डिग्री वाले एंगल में सारे वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, कोई नेगेटिव नहीं होता है। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात, ये साइन साइन नहीं रहता है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाता है,
सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है और कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आप याद रखेंगे। कॉस साइन में, साइन कॉस में, कॉट टेन में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। ठीक है ना, आप कर लीजिए। आगे फिर एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ। आइए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो सबसे पहले हमको देखना है कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फर्क होता है। इक्वेशन किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होता है और जो आइडेंटिटी होती है वो किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होती है। ठीक है, जैसे हम बात करें, मान लो तुम्हारे पास इक्वेशन है x + y = 9 और x - y = 2। इसमें x और y की वैल्यू जब निकालोगे एग्जैक्ट कुछ वैल्यू आएंगी, पार्टिकुलर वैल्यू आएंगी, तो ये क्वेश्चन क्या होंगे, उन्हीं वैल्यूज के लिए ट्रू होंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और जो आइडेंटिटी होती है वो वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होती है। यही डिफरेंस है। आपसे कोई पूछेगा कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या अंतर है, तो क्या बताओगे? इक्वेशन किसी पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए ट्रू होते हैं और जो आइडेंटिटी होती है वो वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होती है। यही अंतर है दोनों में। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं करना है। आगे देखते हैं कैसे इसको डिराइव करें आइडेंटिटी को। मान लेते हैं आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये ABC है, 90 डिग्री है ये, और इस एंगल की हम बात करते हैं, इस एंगल की एंगल A, इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं आप? थीटा कंसीडर कर लेते हैं। क्लियरली आप देख रहे हैं साइन थीटा, जिस एंगल को आप लेते हो उसकी अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अटैच साइड बेस होती है और ये क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या होगा? BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। अब देखो cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, AB अपॉन AC हो जाएगा, AB अपॉन AC। फिर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब BC अपॉन AB। फिर चलते हैं cot थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। साइन कॉस टैन कॉट सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या है? AC अपॉन AB, और कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, AC अपॉन BC। इससे कोई समस्या तो नहीं? क्लियर है? आइए, इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से। किस थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सही, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करो? क्रमशः आप AC स्क्वायर से, AB स्क्वायर से और BC स्क्वायर से क्वेश्चन 1 को डिवाइड करो। तो डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों साइड में किससे डिवाइड करो? AC स्क्वायर से। AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। दिख रहा है ना? दिख रहा है? AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको आप देख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर होता है तो उसको एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर कर सकते हो ना? AB अपॉन AC को देखो तो AB अपॉन AC कहाँ है? AB अपॉन AC क्या है? कॉस थीटा है। तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का
होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC, BC अपॉन AC कहाँ गया, साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर या क्यूब जो पावर रेज होती है, एंगल पे रेज नहीं होती है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे रेज होती है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, चलो देखो, अगर कहीं पे साइन थीटा होल टू द पावर n होगा, ठीक है, इसको क्या कहोगे, साइन टू द पावर n थीटा। क्या कहोगे, साइन टू द पावर n थीटा। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि साइन की पावर n थीटा की पावर n, ठीक है। अगर साइन थीटा की पावर n है तो कभी भी एंगल के पावर नहीं जाएगा, केवल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की ही पावर जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा AB अपॉन AC क्या था, कॉस था, और BC अपॉन AC क्या था, साइन था, उस पर स्क्वायर अपने रख दिया। तो केवल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे स्क्वायर जाएगा, एंगल पे कभी नहीं जाएगा, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला आपको मिल जाता है। थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है। तो अभी हमने देखा था इक्वेशन 1 से कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने किससे डिवाइड किया था, AC स्क्वायर से। अब क्या करेंगे, AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कहेंगे डिवाइडिंग बाई AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड क्या करो, AB स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर अलग अलग है ना, इसको कमांडली लिख सकते हो। इसको तो आप देखो, ये क्या हो गया, AB अपॉन AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर 1 हो गया, प्लस इसको लिख सकते हो BC अपॉन AB होल स्क्वायर। सोचो, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक होता है। ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, ये क्या है, P अपॉन H, क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा का होल स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको मिल गई, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से अगला तुम अपने आप करना, मैं छोड़ रहा हूं, अंधेरा हो रहा है। सिमिलरली इसी तरह से आप डिवाइड करोगे किससे, BC स्क्वायर से। पहले AC स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर AB स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर अब BC स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे तो तुमको मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन आपकी आइडेंटिटीज हो गई। पहली क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से तीन आइडेंटिटीज आपको मिल जाती हैं, ठीक है ना।